आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के बारे में आज एक कमेंट मैंने पढ़ा, तो उसमें डिमांड थी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 से रिलेटेड एक वीडियो या शॉर्ट आए। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 3 इनकी मैंने बहुत बार बात की है, लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में भी शायद रह गया होगा। तो हम समझते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 4। तो 13 क्लॉज 4 का क्या पर्पस था तो मैं बता दूं। 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसी 24 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि जो भी लॉ आर्टिकल 13 में हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे आर्टिकल 368 पे। यही है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। अब अगर मैं डायरेक्टली केवल इतना ही डिफाइन कर दूंगा कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 368 है उसके ऊपर आर्टिकल 13 में दिए गए जो भी लॉ हैं वो अप्लीकेबल नहीं होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आर्टिकल 368 क्या है वो भी हम जानते हैं। आर्टिकल 368 अलाउ करता है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव को, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, मतलब संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है अगर पार्लियामेंट चाहे। कौन पावर देता है? आर्टिकल 368 से ये गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स और जो भी इम्पोर्टेंट ऐसी हमारे राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए ज़रूरी हैं और जो मेन एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे चेंज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, अप्रॉक्सीमेटली जो कुछ अमेंडमेंट ज़रूरी हैं उन्हें गवर्नमेंट कर सकती है आर्टिकल 368 के जरिए। आर्टिकल 368 पावर देता है ये गवर्नमेंट को। तो यही कि ऐसा ना हो कि आर्टिकल 13 में जो लॉ बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट के आर्टिकल 368 के ऊपर कहीं अप्लीकेबल ना हो जाए। इसीलिए क्या किया था गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 13 क्लॉज 4 लेकर के आ गई ताकि आर्टिकल 13 अप्लीकेबल नहीं होगा आर्टिकल 368 पे।